जम्मू कश्मीर से रिलेटेड दो बिल पे जो बोलने का मौका दिया, मैं पूरे जम्मू कश्मीर वासियों और साथ ही साथ पूरे देशवासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री, लद्दाख भी देश में ही आता है दादाजी, शायद आपको नहीं पता है, माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करना चाहूंगा। जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल, जिस दोनों के माध्यम से इसको संशोधन करके जम्मू कश्मीर में एसटी कम्युनिटी हो, एससी कम्युनिटी हो, वेमेन हो या कश्मीरी माइग्रेंट, कश्मीरी पंडित, विस्थापित परिवार, सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड्स है, उन सबको एम्पावर करने का जो बिल यहां पे लाया है, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और बताना चाहता हूं, इस बिल से पहले जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा का जब इलेक्शन होता था, उसमें टोटल 87 एमएलएस जो चुने जाते थे और उसके अलावा 24 सीट जो है पीओके, जो कि भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा, उनके लिए जो रिजर्व रखते थे। दुर्भाग्य की बात यह था 24 सीट रिजर्व के नाम से खाली रखते थे, लेकिन अपने इस देश के अंदर जो लोग वंचित थे, जो लोग डिप्राइव्ड थे, उन्होंने ये मांग किया, और वो मेरे लद्दाख में भी ऐसे क्षेत्र है जो 1971 के युद्ध के बाद आजादी हो के भारत के साथ फिर से जोड़े, ऐसे तुरतुक, त्यागशी, थांग, गिरेरी, चुलुंखा जैसे गांव मुझे खुद याद है कि हम बार बार मांगते थे कि जो वहां से इस तरफ आए, ऐसे गांव, ऐसे विस्थापित लोग, ऐसे हमारे कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर, लद्दाख के अंदर जो लोग रहते हैं, जो लोग वंचित है, उन रिजर्व सीट से 1-2 सीट उनके लिए निकाला जाए। लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था, सबको अपना अपना कुर्सी मिल चुके थे। आज पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी एक बार फिर से यह गारंटी दे रहा है कि जितने भी हमारे देश के जो सिटीजन, जो गरीब है, वंचित है, जिनका आवाज जिन्होंने नहीं सुना, वो प्रधानमंत्री जी सुन के उसको जो सीट रिजर्व कर रहा है, और जो एससी के लिए पहले 6 सीट रिजर्व था उसको बढ़ा के 7 कर रहा है, और एसटी के लिए पहले 0 बिल्कुल ही रिजर्व ही नहीं था एमएलए सीट। हालांकि जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छे संख्या में एसटी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उनके हक, उनके हुकूक, उनके रिजर्वेशन जिन लोगों ने शासन चलाया उन्होंने नहीं दिया। आज प्रधानमंत्री जी इस बिल के माध्यम से एसटी कम्युनिटी के लिए 9 एमएलए की सीट जो है रिजर्व कर रहा है। मैं इस चीज को आभार व्यक्त करता हूं पूरे देश के एसटी कम्युनिटी की ओर से, क्योंकि मैं भी एसटी से आता हूं, और पूरे एसटी वालों की ओर से प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूं। इसी के साथ साथ कश्मीरी माइग्रेंट और विस्थापित लोगों के लिए जो 2 सीट रिजर्व कर रहा है, और इसमें भी गौर करने वाले बात यह है, प्रधानमंत्री जी किसी भी पॉइंट को बाहर ना छोड़े, इस बात का सुनिश्चित करते हुए इसमें भी वुमेन का रिजर्वेशन गारंटी दे रहा है। मैं इस चीज को आभार व्यक्त करता हूं। वैसे देश के जितने भी हमारे नारी शक्ति है, प्रधानमंत्री जी की ओर आभार व्यक्त हमेशा करते रहेंगे। इसी नए संसद भवन में वुमेन रिजर्वेशन बिल पारित करके पूरे देश में एक वुमेन सशक्तिकरण करने का जो काम किया, उसी के साथ आज लगे हाथों जम्मू कश्मीर के विधानसभा में भी जो कश्मीरी माइग्रेंट और विस्थापित लोगों में वुमेन रिजर्वेशन को भी इंश्योर कर रहा है। उसी के साथ साथ जिस रिजर्वेशन के जो बिल को अमेंड करके इसमें जितने भी, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो या प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हो, हमारे बच्चों को रिजर्वेशन देके प्रधानमंत्री जी जो है एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के युवा पीढ़ी को एम्पावर करने का जो काम इस बिल के माध्यम से कर रहे हैं। मैं अभी सुन रहा था इस बिल के चर्चा पे,
बहुत लोगों ने ये पूछा कि वहां पे इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, और शायद असेंबली इलेक्शन के बारे में पूछ रहे होंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही वहां इलेक्शन ही नहीं हुआ। मैं बताना चाहता हूं, मुझे अपने पार्टी ने जनसंपर्क अभियान के मत जो चलाने के लिए मुझे साउथ कश्मीर का जो जिम्मेवारी दिया, साउथ कश्मीर के जो 4 डिस्ट्रिक्ट में जाने का मुझे मौका मिला, और वहां साउथ कश्मीर यानी कि सबसे जो मिलिटेंट अफेक्टेड एरियाज माने जाते हैं, वहां जाने के बाद वहां मुझे 2-3 रात रुकने का भी समय मिला, और वहां अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा वहां के दुकानदारों से, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो एम्प्लॉय से, वहां के अलग अलग जो स्टेक होल्डर से मिलने का जो मुझे मौका मिला। मैंने वहां लोगों को पूछा कि 370 खत्म होने के बाद 2019 के 5-6 अगस्त के जो डिसीजन के बाद यहां जम्मू कश्मीर के और खासकर कश्मीर के जो साउथ कश्मीर के एरिया में क्या चेंजेस आया, लोग क्या महसूस कर रहा है। और मैंने यह भी पूछा कि यहां पे असेंबली इलेक्शन जल्दी होना चाहिए या देर से होना चाहिए। वहां के लोगों ने बोला कि इलेक्शन के हमें कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि आम नागरिक है जो दुकान चलाते हैं, जो टैक्सी चले, जो रेडी चलाते हैं, जो नौकरी करते हैं, जो आम लोग चाहते हैं अभी के शासन जो है लोगों को जितने भी जो सरकारी स्कीम्स हो, जो डिलीवरी सिस्टम हो, जो ट्रांसपेरेंसी हो, जो करप्शन खत्म करने का काम किया है, वो 5-6 अगस्त के बाद मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में सबसे बेमिसाल का काम किया है। इसलिए वहां के आम नागरिक बता रहा है कि उनको असेंबली के इलेक्शन के कोई जल्दी नहीं।